ये है एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एग्जांपल 4 का सेकंड पार्ट। एग्जांपल 4 के सेकंड पार्ट में देखिएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 49y स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये तीन टर्म्स दे रखी हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तीन टर्म्स दे रखी हैं। क्या इसमें मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर नजर आता है? आता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और 4 है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करेंगे, इसको 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको इधर लिख लो, प्लस 7y का होल स्क्वायर और माइनस माइनस जैसे कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह ये लिखिए 2 इंटू टू इंटू एक्स प्लस वाई और 7y। ये मुझे ऐसे ही समझ में आ गया कि 2 2 4 7 28 हो जाएगा, 28y इंटू एक्स प्लस वाई, 28y इंटू एक्स प्लस वाई विद माइनस साइन। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बताइए क्लियर है? क्लियर है? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए तो हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई ए माइनस बी कितना है 7y, इसका होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 2x प्लस 2y माइनस 7y का होल स्क्वायर, 2x और 2y माइनस 7y क्या हो जाएगा माइनस 5y, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है? 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है अक्षर, आदित्य, दिव्यांशी? यस यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। इंदर क्लियर है? यस सर। यहाँ साहब प्राजक्ता, आप दोनों बताइए। यस सर। ठीक है, यस। चलिए ओके। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b और प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई यहाँ से, एक मिनट, मेरा वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं, सर। ब्लड हो गया ना? यस सर। एक मिनट रुकिए बस। अभी ठीक है? नहीं, अभी भी उतना क्लियर नहीं है। एक मिनट दोबारा देखता हूँ। एक मिनट रुकिए, मेरे को जरा एक मिनट ना रिकनेक्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अब देखिएगा, ये मेरे पास है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए? ठीक है, दोबारा देखिए, 2a प्लस 3b एक तरह से क्या हो गया, जैसे a हो, 2a माइनस 3b क्या हो गया, जैसे कि b हो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस 2a कितना हो गया, 4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर हो ही गया। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखिएगा, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में भी हमको फैक्टराइज करना है। एग्जांपल 5, फैक्टराइज फैक्टराइज। अब इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 24yz माइनस 16zx माइनस 16zx। हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, क्या 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर, तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जरा करें आप इनको, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो आपको ये देखना होता है, हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। अब उस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब इसमें पता है हमें क्या देखना होता है, जैसे आप देखिएगा कि ये है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर yz आ रहा है और यहाँ पर zx आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है, z दोनों में आ रहा है। इसका मतलब जो z वाली टर्म है ना वो नेगेटिव होगी भाई, तभी तो इसमें भी नेगेटिव और इसमें नेगेटिव आ रहा है। अगर सब में पॉजिटिव होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इसमें yz है इसमें zx है, तो यहाँ पर z आ रहा है और यहाँ पर z आ रहा है, और इसमें भी नेगेटिव है इसमें भी नेगेटिव है, यानी कि z वाली टर्म जो है वो ही नेगेटिव है। ठीक है, हम ये देखेंगे, वैसे फॉर्मूला तो होता है सब जगह, आप देखिए थ्रू आउट प्लस 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 प्लस, सब में प्लस ही प्लस है, सारे पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं। लेकिन अगर कोई दो टर्म्स आपको नेगेटिव दिखाई दें तो आप ये समझ लेना कि उन दो टर्म्स में कॉमन कौन सी टर्म आ रही है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, z, तो इसका मतलब z वाला टर्म नेगेटिव है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, 4x के होल स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y के होल स्क्वायर को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसका -4z, क्योंकि z वाला टर्म है ना, तो z इसमें भी है और इसमें भी, और ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले टर्म्स में जो कॉमन है उसको नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो -4z का होल स्क्वायर, और क्या फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, -4 का होल स्क्वायर भी +16 ही होता है, और z स्क्वायर तो z स्क्वायर रहेगा। अब ये है 12xy
तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्या है 2ab, तो मेरे लिए a क्या हो गया 2x, b क्या हो गया 3y और c क्या हो गया -4z। तो 2ab लिखो, 2 into 2x into 3y, तो 2ab plus 2bc, 2 into 3y into -4z plus 2ca, 2 into -4z, 2 into -4z into 2x। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और देख भी लो क्या हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12xy बन जाएगा, बन गया 12xy। 2 3 जा 6 4 जा 24 विद अ माइनस साइन yz -24yz। 2 4 जा 8 2 जा 16 विद अ माइनस साइन, तो -16zx -16zx बन गया। तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये फैक्टराइज करके फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है जी, चले आगे। चलो जी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy 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 प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz -8zx -8zx। ये हो गया। इसमें भी देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किस तरीके से, देखो 2x स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, तो 2x 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √2 का, √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, तो √2x का होल स्क्वायर, ये तो y स्क्वायर है। हाँ अब एक काम देखिएगा, यहाँ पर भी अगर सब में प्लस होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन देखो x और y वाले में नेगेटिव है और z और x वाले में नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव वाले टर्म्स में कॉमन क्या है x, नेगेटिव वाले टर्म में तो x है ना कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ पर x वाले टर्म में कर देना -√2x का होल स्क्वायर। समझ गए, जो भी कॉमन टर्म आता है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देख रहे थे कि इस नेगेटिव और नेगेटिव वाले में z कॉमन था, तो z वाले का स्क्वायर मैंने -4z का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर इसमें और इसमें x कॉमन है, तो x वाला टर्म क्या है √2x, तो √2x के आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया, -√2x का होल स्क्वायर। ठीक है चले आगे, y स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए 8, ये 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है √8 का। ठीक है, √8 को हम क्या कह सकते हैं 2√2। चलो एक काम करते हैं, जैसे √8 है तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ 4 into 2, भाई अंडर रूट के अंदर 4 into 2, और अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये 2 बचा, तो 2√2, √8 का मतलब क्या हो गया 2√2, √8 इज इक्वल टू 2√2। क्लियर है, बताइए अक्षर क्लियर है, अक्षर दिव्यांशी गरिमा बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं 8 को लिख सकता हूँ बेटा मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8 को लिखेंगे √8, और √8 होता है 2√2, 2√2 into z का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए प्लस 2ab, तो प्लस 2 into a माइनस √2x into b यानी कि y प्लस 2bc, प्लस 2 into b क्या है y, और c क्या है 2√2z।
2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है 2√2z, 2√2z और a कितना -√2x, -√2x। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई कर लो कि हमने जो करा है वो कहीं गलत तो नहीं कर दिया, एक बार वेरीफाई करते हैं। -√2x का होल स्क्वायर करूंगा तो 2x² आएगा, -√2 का स्क्वायर भी +2 ही होता है, y का स्क्वायर y² आएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, z का स्क्वायर z², यानी कि 8z² हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 विद माइनस साइन, -2√2xy। ठीक है, अगला 2 2 जा 4 और फिर √2, तो 4√2yz, 4√2yz विद प्लस साइन। अगला 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -8zx। इसका मतलब हमने जो करा है वो बिल्कुल सही है। अब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि -√2x + y, a + b + c + 2√2z का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा एक्सपैंड किस तरह से करेंगे, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 क्या करना है, इसको लिखेंगे x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले a माइनस बी लिख लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, और x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का क्या करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर y स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, वैसे ही एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ही लिखी है। समझ गए होंगे, नहीं दोबारा दो, क्लियर, इंदर क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, न्यासा प्राजक्ता आप दोनों बताइए, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है a की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 4, a की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 12, a की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 12, ये है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसमें ना कॉमन क्या आ सकता है, वो कॉमन निकाल लेंगे। जैसे x की पावर 4 ये छोटा है और x की पावर 12 ये बड़ा है, तो x की पावर 4 कॉमन आ सकता है ना? इसी तरह से a की पावर 4 और a की पावर 12 में a की पावर 4 छोटा है, ये कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो a की पावर 12 में से जब a की पावर 4 बाहर निकाल दिया, a की पावर 12 में से जब a की पावर 4 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? a की पावर 8 और x की पावर 4 बाहर निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचा। अब a की पावर 4 में से a की पावर 4 बाहर निकाल लिया तो a वाला टर्म तो बचा ही नहीं। x की पावर 12 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? x की पावर 8। अब बिल्कुल इसी के जैसे हो जाएगा, बस वहां बार बार ये लिखना पड़ेगा a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, बिल्कुल अब तो इसी के जैसा है भाई। x की जगह a आ गया यहाँ पर और y की जगह x आ गया, a की पावर 8 माइनस x की पावर 8। बताइए, छोड़ दो इसको? बताइए गरिमा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। मैं किसको छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप करिएगा आप लोग, इसको होमवर्क में करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है। सेवन में भी फैक्टराइज करना है, तो वो फर्स्ट पार्ट है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, माइनस 2a माइनस 3b। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, 4a स्क्वायर का मतलब क्या है? ये 2a का होल स्क्वायर और 9b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2a प्लस 3b। समझ गए? अब 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a प्लस b यानी कि 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3b और माइनस 2a प्लस 3b। अब 2a प्लस 3b यहाँ पर भी है, 2a प्लस 3b यहाँ पर भी है, निकालो कॉमन। 2a प्लस 3b निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2a माइनस 3b माइनस 1। समझ गए? आदित्य क्लियर है? आदित्य सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बेहद आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, देखना जरा, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये। और इन तीनों टर्म्स में से माइनस ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड कर दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी। इसको एक्सपेंड करो, मतलब खोल दो, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, और इसको तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। बताइए जी, समझ में आ गया। यस सर। Yes. ठीक है जी, अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 3 माइनस 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 माइनस 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि पहली टर्म में है 3 और दूसरी टर्म में 12 है, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 निकाल लेते हैं कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आयुष समझ गए, दोबारा देखिएगा, 3 माइनस 12 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक टर्म तो ये हो गई 3 और एक ये हो गई 12 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 और 12 में से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाहर तो 3 है ही, ब्रैकेट के अंदर 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है 1 और बी क्या है 2 इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया 3 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हो गया 2 ए, तो 1 प्लस 2 ए माइनस 2 बी, 1 माइनस 2 इंटू ए तो माइनस 2 ए, माइनस 2 इंटू माइनस बी प्लस का 2 बी।
चलिए जी, इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्लियर है ना सभी को? दिव्यांशी क्लियर है? Yes. इंदर, इंदर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ में है x इंटू एक्स प्लस जेड, x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस y इंटू वाई प्लस जेड, y इंटू x इंटू एक्स प्लस जेड माइनस y इंटू वाई प्लस जेड, ये है। अब देखिएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक तरफ ले लिया, बाकी क्या बचा? प्लस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स जेड माइनस वाई जेड में से क्या कॉमन ले सकते हैं? जेड। तो प्लस का जेड कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? एक्स माइनस वाई। इस टर्म में भी x माइनस वाई है, प्लस इस टर्म में भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन ले लो। तो इस पहली टर्म में से x माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई। और इस टर्म में से तो क्या बचा? प्लस z। प्लस z। बताइए जी, समझ गए? फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, बिल्कुल इसी के जैसा है फिफ्थ पार्ट भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो इसका हमने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस ए प्लस बी, ये तो है। ए प्लस बी इसमें भी आ रहा है, ए प्लस बी इसमें भी आ रहा है, निकाल लीजिए कॉमन। ए प्लस बी कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस बी और माइनस वन, ये हो गया। ठीक है जी, चले। चलो जी, आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट था ये। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 का सिक्स्थ पार्ट देखिएगा। देखिए पार्ट 6 में है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर, ये है। तो 25x स्क्वायर को मैं क्या करूंगा? 5x का होल स्क्वायर, 36y स्क्वायर को क्या करेंगे? माइनस 6y का होल स्क्वायर। लेकिन हाँ, लेकिन बात नहीं मिल रही है। अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज समझ में आती है, देखो जी। क्या क्या बताओ बताओ, बोलो ब्रो। हाँ टाइम तो है। देखो ऐसा है कि जैसे 25x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5x का होल स्क्वायर, इस 10x का भी तो कुछ करा जा सकता है, और ये जो 1 है इस 1 को भी तो होल स्क्वायर बोल सकते हैं हम, क्यों? ठीक है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि
5x का होल स्क्वायर, और ये जो +1 है इसको यहाँ लिखो +1 का स्क्वायर, और फिर जो -10x है इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू 5x इंटू 1। ठीक है, -2 इंटू 5x इंटू 1। तो मैंने क्या क्या ले लिया, 25x स्क्वायर ले लिया, 1 ले लिया और ये ले लिया। अब बचता है मेरे पास -36y स्क्वायर। तो इसको मैं अलग से लिख दूंगा बेटा, -6y का होल स्क्वायर। इसको अलग से लिख देंगे ऐसे। अब देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी कि 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर -6y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5x माइनस 1 प्लस 6y मल्टीप्लाई बाई 5x माइनस 1 माइनस 6y। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जी, इसके बाद हम देखेंगे सर, इसका 7th पार्ट है। वन माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में लगाया है ना हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप क्या करो, ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट को खोल दीजिए, देखो क्या होगा। 1 है -2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो सारे टर्म्स है ना, इन सारे टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया तो +1, इसका तो बन जाएगा -1, ये बन जाएगा प्लस का 2ab, ये बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको पहले लिख लो और -1 को बाद में लिख लो। बाहर माइनस है ही, पहले मैंने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर -1 है, -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -1 को क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बाहर है ही, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1, ब्रैकेट 1 बाहर माइनस है ही, माइनस लगा रहने दो, a प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1। बताइए जी, चले आगे। यस सर। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 में देखिएगा, फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब देखिएगा इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप क्या करोगे, x की पावर देखो, एक काम करो, x की पावर 4 को कर दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस 1 को कर दो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab। अगर 2ab करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो x स्क्वायर है, मैं जबरदस्ती लिख दूंगा 2x स्क्वायर, मैंने लिख दिया प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर मैंने खुद से लिख दिया। लेकिन था क्या मेरे पास था तो प्लस का x स्क्वायर, मैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ। तो बताइए एक्सप्रेशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ा। भाई देखो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, x स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये बन गया 2ab और ये x स्क्वायर इसको अलग रहने दो। मैं क्या करूंगा देखो, ये हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब जो इतना है इसको आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ गए होंगे। और ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लगाओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। बताइए जी समझ में आ गया। ठीक है, अब बेटा इसका फैक्टराइजेशन का कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को भेजूंगा। आज के लिए इतना ही करिए। एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कुछ बता मतलब व्हाट्सएप पर ही मैं मैसेज कर दूंगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना। बाकी कल करते हैं, कल साइंस करेंगे और जैसा कि डिस्कस किया था साइंस में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।